अस्सलाम वालेकुम। द स्किल सेट के प्लेटफॉर्म से मैं बिशारत अली एक्सेल ट्रेनिंग के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो इंतहाई अहम पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की ऑप्शन एक्सेल के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की मान्यता रखता है कि जब हम कोई शीट बना लेते हैं तो शीट की अगर हमें रिपोर्टिंग तैयार करनी हो या शीट की अगर हमें फर्दर शीट्स बनानी हो तो हम पाइवट टेबल से बनाएंगे। याद रखिएगा, पाइवट टेबल बहुत सारे ऐसे काम जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक शीट है, मैं अगर हम यहाँ रिपोर्टिंग हम तैयार करते हैं कि मेरे पास शीट्स है। अब इस होटल की शीट के अगर हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ हमारे कस्टमर जो मुख्तलिफ रूम में ठहरे हुए हैं, अगर आपसे आप रिक्वायर्ड करते हैं कि मुझे बताया जाए कि वीआईपी रूम में कितने कस्टमर हैं, इसकी क्या अमाउंट बनी है, क्या इसकी डिटेल पता कर जाते हैं, तो वैसे तो हम सम या मुख्तलिफ फंक्शन से हम काम कर सकते हैं, लेकिन वही काम पाइवट टेबल इंतहाई आसान और चंद ही लम्हों में आपको वो कर दे देगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जिस शीट को एनालाइज करना चाहते हैं, जिसकी पाइवट टेबल रिपोर्ट आप बनाना चाहते हैं, उसको ओपन करें, उसको सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट में पाइवट टेबल जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो अपेयर होगी। याद रखें, अगर आपने शीट को सिलेक्ट नहीं किया, अगर आपने शीट के अंदर क्लिक भी किया है, तो जैसे आप इंसर्ट में पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो शीट का एरिया कंप्यूटर ऑटो सेलेक्ट खुद ही कर लेगा। अगर ना भी सिलेक्ट किया हो तो देखिएगा, जैसे वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो सबसे पहले वो ऑप्शन आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, कि उस डाटा को चूज करें जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं, जिसकी पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिसकी रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं। तो यहां सिलेक्ट द डाटा रेंज में जाएं और इस बटन पे यानी सिलेक्ट रेंज के बटन पे क्लिक करें और तब भी आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपने सिलेक्ट किया होगा तब भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में से सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन वो क्या पूछता है, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस, कि ठीक है आप इस एरिया की अगर पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उस पाइवट टेबल रिपोर्ट को प्लेस कहां करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां वो आपसे को दो ऑप्शन देता है, एक देता है न्यू वर्कशीट और एक देता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहां 3 शीट्स पहले ही बनी हुई, अगर मैं यहां से न्यू वर्कशीट को चूज करता हूं और ओके करूंगा तो एक नई वर्कशीट बनाकर दे देगा। देखो शीट 4 के नाम से उसने एक नई वर्कशीट बनाकर आपको दे देता है। ये पाइवट टेबल रिपोर्ट्स बनती हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसको समझना और इसको बनाना इंतहाई आसान है, क्योंकि जैसे पाइवट टेबल रिपोर्ट्स को मैंने इंसर्ट किया न्यू शीट के ऊपर तो उसने न्यू शीट बना दी। अगर मैं इसको किसी पहले से बनी हुई, यानी अगर मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाता हूँ और इसको मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट की ऑप्शन को यूज करूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले से शीट्स आपकी इस फाइल में बनी हुई है, आप किसी भी शीट पे मैं क्लिक करूंगा या इसी शीट के ऊपर अगर मैं इस साइड पे बनाना चाहता हूं तो मैं इस साइड पे जाऊं और जहां मैं क्लिक करूंगा उस जगह पे वर्कशीट बन जाएगी। तो यही चीज होती है कि अगर मैं न्यू वर्कशीट करता हूं तो क्या करेगा कि वो आपकी फाइल के अंदर एक एक्स्ट्रा वर्कशीट ऐड कर देगा और उसके ऊपर पाइवट टेबल रिपोर्ट प्लेस करेगा। अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करता हूं तो जो पहले से आपकी शीट्स बनी हुई हैं उसके अंदर आप किसी भी एरिया के ऊपर पाइवट टेबल रिपोर्ट्स बना सकते हो। अब मैं जैसे जैसे ओके करें तो वही चीज आपके सामने आ जाती है। इसको समझना और इसको यूज करना इन दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहली ऑप्शन वो आपसे क्या देता है कि आप इस फील्ड, जो आप फील्ड मौजूद होती है, फील्ड यहाँ शो हो रही होती है। ये फील्ड कैसे शो होंगी इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से इसको चूज करूं, ये देखें ऐसे शो हो जाएंगी। अगर यहां जाऊं इसको मैं इस तरीके शो करूं तो इस तरीके से शो हो जाएंगी। अगर मैं ऐसे करूं तो ये एरिया वाइज भी हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलती है। अब इसके नीचे 4 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। एक है कॉलम लेबल, एक है रो लेबल, वैल्यू और
रिपोर्ट फिल्टर। फिल्टर का यूज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम फिल्टर क्यों यूज करते हैं कि अगर हमारे रिकॉर्ड में से हमने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को निकालना हो तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, रिकॉर्ड फिल्टर के तौर पर यूज करते हैं। कॉलम के बारे में आप बखूबी आपको पता है कि एक्सेल के अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही होती हैं, वर्टिकल डाटा रेंज हो रहा था, उसको हम कॉलम्स कहते हैं। जहां तक रो की बात करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होती हैं इनको हम रोज कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कि रिकॉर्ड को कितनी खूबसूरती और कितनी आसानी से हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अरेंज कर देता है। जैसे अगर हम अपनी शीट को देखें, अपने रिकॉर्ड को देखें, तो देखिएगा कि हमारे रिकॉर्ड में जैसे हम यहां रूम कैटेगरी की बात करते हैं तो रूम हमारे कॉलम वाइज नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे मैं रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, मैं यहां से रूम कैटेगरी को लेता हूं और जैसे ही कैटेगरी को पकड़ता और ड्रैग करते हुए, यानी माउस को ड्रैग करते हुए आप कॉलम में जाके जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो देखिएगा कि आपके जो रूम थे वो खुद ब खुद ही कॉलम वाइज अरेंज हो जाते हैं। अगर इसी रूम कैटेगरी को मैं उठाता हूं और रो में रख देता हूं तो आपके नेम रो वाइज, यानी कितनी खूबसूरती उसी रिकॉर्ड को कॉलम वाइज और उसी रिकॉर्ड को आप रो वाइज अरेंज कर सकते हो। अब देखिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे रूम वाइज उनके पैसे या उन्हीं रूम के जो रेंट है उसका पता करना चाहता हूं तो दोस्तों देखो कितनी आसानी से वो उसको अरेंज कर देता है। जैसे मैं टोटल रेंट को पकड़ता हूं और रेंट को पकड़ के जैसे वैल्यू में रखूंगा तो देखो उसको वो सम करके भी आपके सामने रख देगा। ठीक है, अगर आप सम नहीं करना चाहते या डिफरेंट फंक्शन यूज करना जैसे मैं करना चाहता हूं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ रूम रेंट को दोबारा लेता हूं, उठा के यहाँ रख दूं, देखिएगा। अब देखिएगा दोनों सम हो रहे, मैं सम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि मेरे किस रूम कैटेगरी में कितने कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर करना चाहते हैं। तो अगर आप इन फंक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, इन फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो देखिएगा कितनी आसानी से यह आपकी उस ऑप्शन को यूज करता है। कि जैसे मैं यहाँ पे सम पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर एक मेन्यू अपेयर होता है और एक मेन्यू के अंदर सबसे नीचे फील्ड मिलती है आपको, जो ऑप्शन नजर आती है वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें मुख्तलिफ फंक्शन की लिस्ट आपके पास यूज हो रही होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज करता हूं तो क्या होगा कि वो आपको देखिएगा कि उसने काउंट लिस्ट में तमाम वैल्यूज को काउंट करके दे दिया। हमें इजी समझ आ जाएगी कि हमारे पास किस रूम कैटेगरी में कितने कस्टमर मौजूद हैं, ये 9 2 3। इसी तरीके से इसी ऑप्शन को अगर हम और शीट पे करके देखते हैं, जैसे मेरे पास एक और शीट है, मैं उसी चीज़ के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मेरे पास एक सैलरी शीट का रिकॉर्ड है, मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करके देखता हूँ जिसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, इसी के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं मुख्तलिफ हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड को हम करना चाहें तो इंसर्ट के अंदर जाएं, पाइवट टेबल में जाएं, डाटा को चूज करें जो डाटा आप करना चाहते हैं। न्यू शीट पे करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग शीट पे करना चाहते हैं, मैं न्यू शीट पे करता हूं। अब जिस चीज़ को मैं नेम को पकड़ता हूं, कॉलम वाइज अरेंज करूंगा तो कॉलम वाइज आ जाएंगे, रो वाइज अरेंज करूंगा तो रो वाइज आ जाएंगे। अगर इसी के रिकॉर्ड को उठाता हूं और सैलरी को मैं रखूंगा तो देखिएगा किसी सैलरी को कितनी आसानी से वो अरेंज कर देगा। इसी शीट को हम डिफरेंट शीट से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कमीशन शीट का रिकॉर्ड है, जैसे मेरे पास मुख्तलिफ सेलमैन है, अब एहसन है, अब्दुल्ला है, फ़हीम है, समीर है, फ़ाइक है, ये मुख्तलिफ सेलमैन है जो मेरे पास सेल लेकर आ रहे हैं। मैं इनकी सेल को रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कि एक सेल में बार बार सेल लेकर आ रहा है तो कितनी आसानी से इसको अरेंज करके देगा। इंसर्ट में जाएं, पाइवट टेबल रिपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ क्लिक किया और मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया जिसकी मैं पाइवट टेबल रिपोर्ट्स बनाना चाहता हूँ। सिलेक्ट किया, क्लिक करें, यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा वही बॉक्स आपसे सामने आ जाएगी जिसमें सबसे पहले आपके पास वैल्यू फील्ड है,
कॉलम लेबल है, रो लेबल है, वैल्यू है और रिपोर्ट फिल्टर मौजूद है। अब मैं इसी को पकड़ता हूं, जैसे मेरे पास कस्टमर है, मैं उठा के नाम के इसके नेम को, अगर सेलमैन के नेम को मैं कॉलम में रखता हूं तो देखिएगा कि उस तमाम सेलमैन को कॉलम में अरेंज कर देगा। अगर मैं रो में रखता हूं तो रो वाइज अरेंज कर देगा। अगर मैं हर सेलमैन में सेल पता करना चाहता हूँ कि किस सेलमैन ने पूरे मंथ में कितनी सेल की है, जैसे उसको पकड़ता हूँ उठा के इसको पूरी वैल्यू में रखूँगा तो देखिएगा वो हर सेलमैन की सेल करके दे रहा है। कि अगर अब्दुल्ला है, अब अब्दुल्ला की सेल देखिएगा कि अब्दुल्ला एक बार सेल ले आपके पास 7,000 लेके आता है, दूसरी बार अब्दुल्ला सेल आपके पास 1400 लेकर आता है, तीसरी बार अब्दुल्ला सेल, यानी हर बार अब्दुल्ला की सेल डिफरेंट है। तो देखिएगा उसने कितनी खूबसूरती से उस तमाम रिकॉर्ड को आपके पास एक बार जमा करके दे दिया। अगर मैं अब्दुल्ला की सेल या डिफरेंट सेल्स की सेल काउंट करना चाहता हूं तो देखिएगा उसी में पकड़ता हूं, उठाकर मैं इसको इस फील्ड में रखूं। अब देखिएगा ये भी सम कर रहा है। अगर हम इस फंक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहां से काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ओके करूंगा तो देखिएगा हर सेलमैन की। इसके बाद तीसरी ऑप्शन आपको मिलती है रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर क्या होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे मैं नेम को पकड़ता हूं और नेम को उठाकर रिपोर्ट में रख दूं, इस वक्त ये ऑल को दिखा रहा है कि ऑल कितने मेरे पास सेल्स आई हैं। टोटल मेरे पास 64 सेल हैं और ये तकरीबन इतने अमाउंट की सेल मेरे पास आ चुकी है, लेकिन ये ऑल की दिखा रहा है। मैं ऑल की नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और जिसके से फिल्टर यूज करते हैं सबको मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ सिर्फ अब्दुल्ला को, फहीम को और हुमा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने तमाम रिकॉर्ड में से सिर्फ 3 सेलमैन को सिलेक्ट किया, अब्दुल्ला, फहीम और हुमा। ओके करूंगा तो ये जो रिकॉर्ड मेरे पास शो होगा ये सिर्फ 3 सेलमैन का शो होगा कि इन 3 सेलमैन को टोटल पूरे महीने में 14 सेल की हैं और 74,023 रुपए इनकी कमीशन हुई है, सेल हुई है। तो देखिएगा पाइवट टेबल कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी से आपके रिकॉर्ड को मजीद एनालाइज कर सकता है। आप उस पर जिस तरीके से उसको अरेंज करना चाहें अरेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा पाइवट टेबल रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होती है। अक्सर हमारे दोस्त अगर इंटरव्यूज़ के लिए या जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपका पाइवट टेबल रिपोर्ट के बारे में ही आपसे पूछा जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को, पाइवट टेबल रिपोर्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।